हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम कर रहे हैं 2022 यूपी पीसीएस जे का जो प्री है उसको सोल्व कर रहे हैं। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे 51 क्वेश्चन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन है, ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या तो असर्शन रीजन के आ रहे हैं या फिर मैचिंग के आ रहे हैं। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। ये है न्यायालय की भाषा। ठीक, पीड़ित प्रतिकर स्कीम। जब हम पढ़ते हैं पीड़ित को प्रतिकर, ये पढ़ते हैं हम सेक्शन 357 में, तो बी का आ गया 3। ठीक, अपराधों का वर्गीकरण है प्रथम अनुसूची दंड प्रक्रिया संहिता, ये हो गया 4। उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियां, ये पढ़ते हैं हम सेक्शन 482। अब जो नया एक्ट बना है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें हम जो इनहेरेंट पावर है वो देखते हैं सेक्शन 528 में। पहले कहाँ थी? 482 में। और जो न्यायालय की भाषा है वो है 272। तो हमारा आंसर बनता है 2 3 4 1 2 3 4 1। ये कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं हम 2 3 4 1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1 का 4, 1 का 2, बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। ये है दंड प्रक्रिया संहिता को कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश्य हैं? ऑप्शन है इसके। ऑप्शन 1 है सेक्शन 91। सेक्शन 91 में क्या है? पत्रों के बारे में है। सेक्शन 96 में कुछ अपील के बारे में है। सेक्शन 93 में है सर्च वारंट है। और 97 में है बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के बारे में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 53। ये है भारतीय संविदा विधि की धारा 2C के अंतर्गत वचन ग्राह्यता की जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज C में। तो वचन ग्राह्यता किसे कहते हैं? वचनदाता और वचन ग्राह्यता दोनों ही सेक्शन 2 क्लॉज C में है। तो ये है व्यक्ति जो प्रस्ताव स्वीकार करता है, व्यक्ति जो प्रस्ताव देता है, व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव बनाया जाता है, व्यक्ति जो वचन देता है। तो जो प्रस्ताव देता है उसे बोलते हैं वचनदाता, जो उसको प्राप्त ग्रहण करता है उसे बोलते हैं वचन ग्राह्यता। तो जो स्वीकार कर रहा है वो कौन होगा? वचन ग्राह्यता होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपराधिक विधि के मूल सिद्धांत न्यूलम क्रिमिनल नुल्ला पोइना साइने लेगी। ये क्या है? एक लैटिन मैगजीन है। इसका मीनिंग क्या है ये पूछ रहा है कि ऑप्शन ए है बिना पूर्व स्थापित आपराधिक विधि के कोई भी व्यक्ति अपराधी दंडित नहीं किया जाएगा। तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। जब तक कि दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति निर्दोष होगा। तो ये इसका जो मीनिंग है लैटिन मैगजीन का, ये है ए, बिना पूर्व स्थापित आपराधिक के कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा, न ही वो दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है एक परीक्षाओं का क्रम। हम देखते हैं सेक्शन 138 में है परीक्षाओं का क्रम के जैसे पहले मौखिक परीक्षा होती है, फिर प्रति परीक्षा होती है, फिर पुनः परीक्षा होती है। तो वो क्रम कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 138 में। शासकीय संसूचना है सेक्शन 124 में, ये भी सही है। 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के संबंध में उपधारणा है सेक्शन 90 में। और 90A में क्या है? 90A में है 5 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में, और वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। और ये क्या है? ये 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। जो दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा है वो है सेक्शन 113 का बी। ठीक, और ये इसमें बात कर रहा है 113A। तो ये गलत होगा, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इज
राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन है ये टीपी एक्ट का। इसमें देखते हैं, ये है भागिक पालन। भागिक पालन पढ़ते हैं हम टीपी एक्ट की धारा 53A में, तो इसका हो गया 2। सशर्त अंतरण पढ़ते हैं हम सेक्शन 25 में, ये हो गया 4। रिसीवर की नियुक्ति हम पढ़ते हैं सेक्शन 69A में, तो ये हो गया 3। और बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविदा, ये होता है सेक्शन 65 में, तो ये हुआ 2, 4, 3, 1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आंसर है। 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस 2021 का विषय क्या था। इसमें है, पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन की अब रिलेवेंसी नहीं है इतनी, क्योंकि अब जो पूछा जाएगा लेटेस्ट पूछा जाएगा जैसे 2024 का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधोलिखित किस अनुच्छेद में दोहरे विशेषाधिकार की अवधारणा प्रावधानित करता है। अनुच्छेद 27, 24, 29, 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। मौखिक अंतरण, ये क्या है, ये भी बात करता है टीपी एक्ट की। ठीक, मौखिक अंतरण कहाँ है, सेक्शन 9 में हम देखते हैं। निहित हित सेक्शन 21 में देखते हैं। क्या आंतरित किया जा सकेगा, ये भी देखते हैं हम सेक्शन 6 में। और जो प्रतिफलर संयुक्त अंतरण है, ये सेक्शन इसमें नहीं है 45 में, ये है 44 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, ये भी मिलानी करारा है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि शून्य करणीय संविदा कहाँ डिफाइन की गई है। शून्य करणीय संविदा पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लोज आई में। ठीक, संविदा कहाँ है, 2H में। शून्य करणीय, शून्य करार कहाँ है, ये है 2G में। प्रतिफल कहाँ पढ़ते हैं हम, 2D में। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 देखते हैं। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, ये कह रहा है विधि का बल रखने के लिए प्रथा को निरंतर परिचालित करना आवश्यक नहीं है। कारण है क्योंकि प्रथा लोगों की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। विधि का बल रखने के लिए प्रथा को निरंतर परिचालित करना आवश्यक नहीं है। इसमें क्या होगा, विधि को बल रखने के लिए प्रथा का निरंतर परिचालित को आवश्यक होगा, और जब भी वो जो प्रथा है, प्रथा लोगों की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर होगा बी, ए असत्य है, आर सत्य है। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ये कह रहा है, ये हम पढ़ते हैं सीपीसी में जब हम पढ़ते हैं ऑर्डर 6, तो उसमें बताता है कि जो प्लेंट है उसमें क्या क्या शामिल होने चाहिए। इसमें कह रहा है कि अभिवचन तात्विक तथ्य का होना चाहिए, न कि साक्ष्य का। ये बात बिल्कुल सही है। अभिवचनों का संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 में प्रावधानित है। ये बात गलत है क्योंकि ये है ऑर्डर 6 और रूल 17 में। तो हमारा कथन ए इज राइट, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सूची 1 को 2 से मिलाइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्वेश्चन है ये। इसमें है ये धारा 45 में क्या बात है, विशेषज्ञों की राय है, विशेषज्ञों की राय। 85 में क्या है, 85 में है मुख्तार नामा के बारे में उपधारणा। 45 ए कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय।
नेक्स्ट है 23 बात करती है सिविल मामलों में स्वीकृति कब सुसंगत है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा 4312। 4312 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 4312 है हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब ये पूछ रहा है हेडक्वार्टर। ठीक, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर USA में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हैग में कहाँ है? जो हैग है नीदरलैंड में, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है एंड डी का 3 है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिर पूछ रहा है ये कि स्वतंत्र सम्मति, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात हो रही है। स्वतंत्र सम्मति हम पढ़ते हैं सेक्शन 14 में। ठीक है, जब हम सेक्शन 13 पढ़ते हैं उसमें डिफाइन किया हुआ है सम्मति किसे कहेंगे। फिर हम 14 पढ़ते हैं स्वतंत्र सम्मति, तो इसमें क्या होगा? 4 होगा। गलत बयानी या फिर रिप्रेजेंटेटिव मिस रिप्रेजेंटेटिव, ये है सेक्शन 18 में। परपीड़न पढ़ते हैं हम सेक्शन 15 में, और कपट पढ़ते हैं हम सेक्शन 17 में। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा 4321। 4321 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और उनको प्रशासनिक धाराओं के बढ़ते क्रम अनुसार बताइए। ये है हमारा IPC का क्वेश्चन। जब हम राजद्रोह पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 124A में। गृह अत्याचार पढ़ते हैं हम सेक्शन 441 में। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना पढ़ते हैं हम सेक्शन 93 में। और लोक न्यूसेंस पढ़ते हैं हम सेक्शन 268 में। तो पहले क्या होगा हमारा? 93, 24, तो 3 होगा। 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। तो इसका राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ये है 3, 1, 4 एंड 2। तो राइट आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अनावश्यक अवरोध कारण करने को मना करती है? कौन सी धारा है ये? धारा 44। इसमें देखते हैं मजिस्ट्रेट को राइट है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, 43 में प्राइवेट व्यक्ति की बात है। 46 में ये है कि वो जो आधार है, कब वो किस आधार पर जो है गिरफ्तारी के नियम बताए गए हैं। और सेक्शन 49 है कि अनावश्यक अवरोध कारित न करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है समन मामलों से या वारंट मामलों से? तो समन मामले कैसे होते हैं? जो सामान्य प्रकृति के होते हैं। वारंट मामले कैसे होते हैं? जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। गंभीर प्रकृति का मतलब जो 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध है वो होते हैं वारंट मामले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्या पूछा है? सही पूछा है। ठीक, ये क्वेश्चन हम सबसे ज्यादा गलत करते हैं। निगेटिव सेंस में जो पूछे जाते हैं या पॉजिटिव सेंस में पूछे जाते हैं। तो इसमें है सेक्शन 44 दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ये बात गलत है, क्योंकि 44 में जो राइट है वो है मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट है 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार, ये बात गलत है, ये है पुलिस अधिकारी को। ठीक, आगे है 42 में है दंड प्रक्रिया संहिता नाम और निवास स्थान गलत बताने या इंकार करने से गिरफ्तारी, ये बात सही है। और नेक्स्ट है 43 में है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये बात गलत है। तो हम इसका आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो ये बात सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी निगम या पंजीकृत समिति के अभियुक्तीकरण की प्रक्रिया कहाँ प्रावधानित है? ऑप्शन है सेक्शन 306, सेक्शन 304, सेक्शन 305, सेक्शन 319। तो इसका राइट आंसर होगा सी 305। 6 में बात करते हैं हम, जिसमें वो कहलाते हैं ना शय अभियुक्त की बात है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, ये भी मैचिंग की बात कर रहा है कि न्यायालय के बाहर वादों का निपटारा, ये पूछ रहा है सीपीसी से, ठीक। सीपीसी का क्वेश्चन है न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा कहाँ होगा, ये देखते हैं हम सेक्शन 89 में। फिर है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद कहाँ लाया जाता है, सेक्शन 79 में। अंतर अभिवचनीय वाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 88 में। निष्पादन का प्रतिरोध ये पढ़ते हैं हम सेक्शन 74 में। तो हमारा जो आंसर बनेगा 4321, 4321 बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मेंस में भी आया था और ये प्री में भी पूछा गया है, ठीक। मेंस में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन EWS का, और ये प्री में भी पूछा गया है। ये कह रहा है संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 16 क्लोज 6, आर्टिकल 16 क्लोज 7, आर्टिकल 16 क्लोज 5, आर्टिकल 16 क्लोज 4B। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें बात हुई थी EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात है, ठीक। नेक्स्ट है किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है। कहाँ पे युक्तियुक्त आधार है? सेक्शन 147, 149, 145 या 143। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 74। जब किसी करार में प्रतिफल और उद्देश्य अंशतः विधिपूर्ण नहीं है तब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में करार होगा। कैसा करार होगा? इसमें कह रहा है कि करार प्रतिफल उद्देश्य अंशतः विधिपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। विधिपूर्ण नहीं है, हम सेक्शन पढ़ते हैं 23, ठीक है ना। इसमें वो करार है जो विधिपूर्ण नहीं है और वो शून्य होंगे। तो इसमें क्या होगा? वो करार शून्य होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 75 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। तो उद्यापन की बात करें अगर हम आईपीसी में, तो वो कहाँ है? 383 में। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चोरी। चोरी को कहाँ बताया गया है? 378, ये भी बात सही है। डकैती 391, ये भी बात सही है। लूट 389, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि लूट को डिफाइन किया गया है 390 में। तो हमारा डी इज राइट आंसर। तो हमने अब तक कर लिए हैं 75 क्वेश्चन। आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।